Good morning, students. Now we present here to explain the poem The Road Not Taken by Robert Frost. इस poem में poet Robert Frost क्या कहते हैं? We should take the first stanza of the poem. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. Poet कहते हैं two roads, दो रास्ते थे मेरे सामने, diverge जो कि divide हो गए थे, बट गए थे in a yellow wood. एक पीले जंगल में, पीले येलो में जहाँ पर पेड़ों की जो पत्तियाँ थीं वो सूख चुकी थीं, येलो हो चुकी थीं। ऐसे सूखे और घने जंगल में दो रास्ते मुझे जाते हुए दिखाई दिए। एंड सॉरी, और मुझे इस बात का दुख था, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता था। मीन्स मुझे कोई एक रास्ता चूज़ करना ही था। एंड बी वन ट्रैवलर, और अकेला यात्री होने की वजह से, और क्योंकि मैं केवल अकेला ही यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर से मैं खड़ा हुआ था। एंड लुक डाउन, और मैं देख रहा था। वन एज फॉर एज, जहाँ तक भी आई कुड टू वेयर, यानी जहाँ तक भी मैं देख सकता था मैंने देखा। इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कि दोनों ही रास्ते घने जंगलों में जाकर कहीं गुम हो गए थे। यानी बहुत घने पेड़, छोटे छोटे पौधे और झाड़ियाँ दिख रही थी, और मुझे वो रास्ता कहाँ पर एंड हो रहे हैं दोनों, मुझे नहीं पता चल पा रहा था कि कौन सा रास्ता क्लियर है। और मैं सामने खड़ा हुआ सोच रहा था कि मैं अकेला भी हूँ और मैं किस रास्ते पर चलूँ। दो रास्तों में से मुझे केवल एक रास्ता चूज़ करना था। टेक द सेकेंड स्टैंजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। पोइट ने पहले रास्ते को देखा, उसके बाद दूसरे रास्ते को देखा, तो दूसरा वाला रास्ता जो था जस्ट एज फेयर, बहुत साफ दिखाई दे रहा था, फेयर दिख रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर ग्राउंड, और शायद वो पहले से अच्छा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि इस पर हरी घास खिली हुई थी, निकली हुई थी, और बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा था ये रास्ता। एंड वॉन्टेड वेयर, और ऐसा देखने में लगता था कि इस पर बहुत कम लोग चले हुए, यानी बहुत कम लोगों ने इस दूसरे वाले रास्ते का यूज़ किया है। दो एज फॉर, लेकिन बाद में पोएट को लगता है द पासिंग देयर हैड फोन देम रियली अबाउट द सेम, कि शायद दोनों ही रास्तों को यूज़ किया गया था। ऐसा कोई नहीं है जिस पर कोई ना चला हो। एक रास्ते पर ज़्यादा लोग चले थे और एक पर कम लोग, लेकिन यूज़ दोनों ही रास्तों का किया गया था। टेक द स्टैंजा थर्ड। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और सुबह होने पर पोएट देखते हैं कि इक्वली ले, दोनों ही रास्ते एक समान दिख रहे थे। इन लीव्स, क्योंकि जब पेड़ों से पत्तियां नीचे गिरी हुई थी, वो रास्तों में बिछी हुई थी। नो स्टिप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी उन पर कोई भी व्यक्ति उन रास्तों पर नहीं चला था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और फिर कभी ये इच्छा करता है कि काश मैं दूसरे रास्ते पर भी चल पाता। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे, हालांकि मुझे पता है कि दोनों ही रास्ते मेरे लिए अनजान हैं, यानी ये किस मंजिल तक पहुंचाएगा। पहला वाला रास्ता कहाँ तक जाता है और दूसरा वाला भी कहाँ तक जाता है, मुझे नहीं पता था। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। उसे शक था कि अब जब कभी वो वापस आएगा तो दूसरे वाले रास्ते पर फिर वो भी चल के देखेगा। टेक द फोर्थ स्टैंजा। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। समवेयर एजेस एंड एजेस, जब बहुत समाना गुजर जाएगा, एजेस एंड एजेस, युगों युगों के बाद, आई शैल बी टेलिंग, मैं ये बता रहा हूँगा लोगों को विद आसाई, एक आह भरने के साथ। टू रूट्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि मेरे सामने घने जंगल में, यानी मेरी ज़िंदगी की सफ़र में दो रास्ते आगे जा रहे थे, मुझे दोनों में से। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड वन, मुझे एक को छोड़कर सिर्फ दूसरे को छोड़कर सिर्फ पहले रास्ते पर किसी एक रास्ते को चूज़ करना था, और मैंने वो किया था। उस रास्ते को चूज़ किया था जो मुश्किल भरा था, जिस पर कम लोग चले हुए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही वो बात है जिससे आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, आप सबके सामने है, और इस बात से ही ये बात डिफरेंस मेरे अंदर आया है। यानी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जब आपके सामने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हों, दो ऑप्शन हो या दो से ज़्यादा हों, तो आप उसमें से किस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ फ्यूचर में कैसी होगी। पोएट बहुत सेटिस्फाई है, उसे लगता है जितना भी डिफरेंस उसकी लाइफ में है, जो भी सक्सेस है,
और जितना भी वो फेमस है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसके सामने जब बहुत सारे ऑप्शन थे तो उसने वो चूज़ किया जो बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, यानी मुश्किल भरा वो रास्ता जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, उसने अपने लिए वो चूज़ किया था।